हेलो स्टूडेंट्स। अपना चल रहा था अध्याय 9 बल एवं गति के नियम, जिसमें अपने स्टार्ट कर रहे थे गति के नियम। गति के बारे में जो है वो वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने बताया था, और इसका जन्म जो अपने बताया था कि 15 फरवरी 1564 में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने गति के बारे में बताया था। तो गति का प्रथम नियम था, देखो बच्चों, गति का प्रथम नियम, गति के नियम पढ़ेंगे। गति का प्रथम नियम क्या है बच्चों? गति का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। या कोई वस्तु यदि सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिशील है तो वह उसी पथ पर एक समान वेग से गतिशील रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इस प्रकार का जो नियम है वो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। यानी वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में अपने आप को बनाए रखना चाहती है, मतलब उसी स्थिति में वो क्या है, स्थायी है, संतुलित है। ठीक है बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम मान लो आप, तो पेंडुलम मान लो। पहली चीज, पेंडुलम लटका हुआ है तो वो इधर उधर लेफ्ट राइट गमन करता है। तो वो स्थिर कहाँ है? अपनी स्थान पे। तो वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे इधर, फिर ऊपर, फिर उधर। इस प्रकार की गति को वैसे दोलनीय गति कहते हैं। दूसरा अपन अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति बस में बैठा है और बस स्थिर अवस्था में खड़ी है। जब अचानक बस चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर धक्का अनुभव करता है। कारण, क्योंकि जब जो गाड़ी थी, बस थी, वो स्थिर थी, तब तक व्यक्ति का शरीर स्थिर था। जब बस गतिमान हो गई तब व्यक्ति का शरीर स्थिर रहना चाहेगा, इसलिए वह पीछे की ओर गति करता है। इसी प्रकार चलती हुई गाड़ी यदि ब्रेक लगाती है तो व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। तो इसका भी यही लॉजिक है। ठीक है बच्चों। तो ये जो है, जैसे सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है गाड़ी में, तो सीट बेल्ट लगाने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति अपने आप को सुरक्षा में अनुभव करे। जैसे अचानक ब्रेक लगाने पड़े तो आगे की ओर नहीं झुके, कोई एक्सीडेंट की संभावना नहीं हो। ठीक है। स्पीड बढ़ाए एक साथ तो पीछे की ओर नहीं जाए। हालांकि पीछे की ओर सीट रहती है, फिर भी थोड़ा बहुत अनुभव होता है पीछे की ओर बसों में, तो इसलिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होता है। तो देखो बच्चों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या कहते हैं? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है बच्चों, न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार न्यूटन की गति की प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रेखीय गति की अवस्था में, एक समान रेखीय गति की अवस्था में एक समान रेखीय गति की अवस्था में, एक समान रेखीय गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक बनी रहती है, तब तक बनी रहती है जब तक कि उस वस्तु पर, जब तक कि उस वस्तु पर
कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करें। जब तक उस वस्तु पे कोई भी बल कार्य नहीं करेगा तब तक वह वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहना चाहती है। यदि वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बना रहना चाहेगी, यदि वो गतिशील है तो गतिशील ही बनी रहना चाहेगी जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। व्याख्या कैसे करेंगे बच्चों, इसकी देखते हैं। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि वह वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उसको गति प्रदान नहीं करता। कोई बाह्य बल उसको गति प्रदान नहीं करता। जब तक कि कोई बाह्य बल उसको गति प्रदान नहीं करता। इस प्रकार अगर कोई वस्तु गतिशील, यदि कोई वस्तु गतिशील इस प्रकार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी, गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसको रोक नहीं देता। जब तक कोई बाह्य बल उसको रोक नहीं देता। जब तक कोई बाह्य बल उसको रोक नहीं देता। इसका मतलब है सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था में, इसका मतलब है कोई वस्तु, बाह्य बल, इसका मतलब है कोई वस्तु सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था में परिवर्तन का, इसका मतलब है सभी वस्तुएं, लैंग्वेज सही बेटे बच्चों, इसका मतलब है सभी वस्तुएं
इसका मतलब है सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था में अपनी विद्यमान अवस्था में वस्तु अपनी विद्यमान अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती है, किसी परिवर्तन का विरोध करती है, किसी परिवर्तन का विरोध करती है। किसी भी अवस्था में परिवर्तन सिर्फ बाह्य बल से ही हो सकता है, किसी भी अवस्था में परिवर्तन किसी भी अवस्था में परिवर्तन केवल बाह्य बल से ही हो सकता है, बाह्य बल से ही हो सकता है। यह है बच्चों न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में बनी रहना चाहेगी, और यदि सरल रेखीय गति की अवस्था में है तो वह सरल रेखीय गति की अवस्था में बना रहना चाहेगी, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करें। इसकी व्याख्यान यह है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल गति प्रदान नहीं करता, और इसी प्रकार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल उसको रोक नहीं देता। इसका मतलब यह है कि सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो किसी भी अवस्था में परिवर्तन केवल बाह्य बल से ही हो सकता है, बिना बाह्य बल लगाए उस वस्तु के अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये कहता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। उतार लो बच्चों। इसके बाद में बच्चों न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण। या उससे पहले थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, एक पॉइंट बच्चों उदाहरण से पहले, वैसे बाद में भी कोई दिक्कत नहीं, पहले देख लेते हैं उसको, तो वो उदाहरण थोड़ा सही समझ में आ जाएगा। इसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति का विरोध करती हैं, सभी वस्तुएं अपनी गति का विरोध करती हैं। गति की अवस्था में परिवर्तन का, सॉरी, गति की अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या विरामावस्था में रहने या
गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की समान वेग से गतिशील रहने की समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यही कारण है कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यही कारण है कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एक वस्तु तब तक अपनी अवस्था में बनी रहेगी। एक वस्तु तब तक अपनी अवस्था में बनी रहेगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। बाह्य असंतुलित बल आरोपित ना हो। बाह्य असंतुलित बल आरोपित ना हो। तो गति का जो प्रथम नियम है उसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं और यही कारण है कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। उतार लो बच्चों इसको। अब देखते हैं बच्चों उदाहरण। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण। एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है, एक व्यक्ति यदि बस में खड़ा है एक व्यक्ति यदि बस में खड़ा है और अचानक बस चलने लगे तो वह व्यक्ति पीछे की तरफ गिरता है। वह व्यक्ति
वह व्यक्ति पीछे की तरफ गिरता है। वह व्यक्ति पीछे की तरफ गिरता है। और वह व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में है। पीछे की तरफ गिरता है क्योंकि बस और व्यक्ति दोनों ही बस एवं व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में हैं। विराम अवस्था में है। बस एवं व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में हैं। बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो व्यक्ति के पैर तो स्थिर रहते हैं। व्यक्ति के पैर तो स्थिर रहते हैं, परंतु शरीर का अतिरिक्त भाग विराम अवस्था में रहता है। पैर तो गति में आ गए। व्यक्ति के पैर तो गति में आ जाते हैं। पैर तो गति में आ जाते हैं तथा शरीर का शेष भाग, शरीर का ऊपर वाला भाग विराम अवस्था में ही बने रहना चाहता है। विराम अवस्था में ही बने रहना चाहता है। इस कारण व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। इस कारण व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। इस प्रकार व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है, मतलब वो स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। जब बस और व्यक्ति स्थिर अवस्था में थे तो एक व्यक्ति यदि बस में खड़ा है और बस अचानक से चल पड़ी, मतलब खड़ा है उस समय बस क्या थी, स्थिर अवस्था में थी, तो व्यक्ति भी कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। और अचानक बस चलने लगती है, मतलब बस गति करने लगती है, बस पर कोई बाह्य बल कार्य करने लगता है, तो वह व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। पीछे की ओर क्यों गिरता है? क्योंकि वस्तु आगे की ओर, जो बस है उस पर आगे की ओर धक्का लग रहा है, तो बैठे यात्रियों पे पीछे की ओर धक्का लगता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं। तो व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, क्यों? क्योंकि उसके पैर जो हैं वो तो बस के साथ गतिशील हो गए और बाकी का जो शरीर है वो क्या रहना चाहते हैं, स्थिर रहना चाहता है। इस कारण व्यक्ति पीछे की ओर गिरे जाता है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है, यदि कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है, यदि कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाए तो, अचानक बस रुक जाए तो वह व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। वह व्यक्ति आगे की ओर गिरता है।
वह व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, क्योंकि जब बस चल रही होती है तो क्योंकि जब बस चल रही होती है तो व्यक्ति गति में होता है, परंतु यदि बस रुक जाती है तो व्यक्ति के पैर भी विराम अवस्था में आ जाते हैं, विराम अवस्था में आ जाते हैं, इससे परंतु उसका शरीर गति में ही रहता है, परंतु उसका शरीर गति में ही रहता है। इस कारण व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, इस कारण व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, गति के प्रथम नियम का। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, गीले कपड़े को तार पर सुखाने से पहले कपड़ों को कई बार सुखाने से पहले कपड़ों को कई बार झटकने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती है। झटकने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती है। पानी की बूंदें नीचे गिर जाती हैं और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं,
सूख जाते हैं और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़े को झटकने से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़े को झटकने से पानी की बूंदें विराम अवस्था में रह जाती है। विराम अवस्था में रह जाती है जिससे पानी कपड़े से बाहर निकल जाता है। कपड़े से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार जो है बच्चों, ये है गति की प्रथम नियम के उदाहरण। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कंबल है, अपने कंबल को फटकार के उससे डस्ट निकाल जाता है तो क्या होती है, कंबल को जब फटकारा जाता है तो उसमें स्थित जो डस्ट है वो स्थिर अवस्था में रहने के कारण कंबल से पृथक हो जाती है और कंबल क्या होता है, गति अवस्था में जाता है। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट कल अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों न्यूटन की गति का प्रथम नियम में जड़त्व एवं द्रव्यमान।